नमस्कार दोस्तों, आप सबों का आपके अपने चैनल मैनेजमेंट स्पिरिचुअलिटी में मैं मृदुला सहाय आप सबों का पुनः स्वागत करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने वफादारी, शक्ति, नेतृत्व कौशल और निर्भयता की सीख हनुमान जी से ली थी। आज अनुकूलन क्षमता, भावनात्मक बुद्धि और संवाद शैली, विश्व स्तरीय राजदूत होने का गुण और विनम्रता की सीख लेंगे। नमस्कार friends, I, Dr. Mridula Sahai, once again welcome all of you in your own channel, Management Spirituality. In the last episode, we learned loyalty, strength, leadership skill, and fearlessness from Hanuman ji. Today, we'll learn adaptability, emotional intelligence, and communication skills, quality of being a world class ambassador, and humility. अनुकूलन क्षमता, हनुमान की सर्वश्रेष्ठ शक्ति और क्षमता में से एक है उनकी अनुकूलन क्षमता। वे बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि परिस्थिति के अनुसार उन्हें किस प्रकार कार्य करना है। रामचरितमानस के सुंदरकांड के चौपाई 2 और 4 में महाकवि तुलसीदास जी ने इसे बहुत ही सुंदरता से दर्शाया है। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कह बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन के माता, पठन आई कहीं ते ही बाता, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज करि फिर मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो, तब तब बदन पैठ्यों आई, सत्य कहो मोहि जान दे माई, कवनेहु जतन दे नहीं जाना, ग्रसिन मोहि कहु हनुमाना, जो जन भरते ही बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा, सोरह जो जन मुखते ठयो, तुरत पवन सुत 32 भयो, जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना, बदन पठई पुनि बाहिर आवा, मांगा विदा ताहि सिरुनावा, मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुधिबल मर्मु तोर मैं पावा, राम काजु सब करे हो तुम, बल बुद्धि निधान, आशीष देई गए सो, हरसि चले हनुमान। जब हनुमान लंका जाने के लिए समुद्र को पार कर रहे हैं तो देवताओं ने उनकी विशेष बुद्धि बल की परीक्षा लेने के लिए सुरसा नागिन, जो नागों की माता है, को भेजते हैं। हनुमान को देख प्रसन्न होकर सुरसा कहती है, आज देवताओं ने मुझे बहुत ही अच्छा भोजन दिया है। जिसे सुनकर हनुमान जी सोचते हैं, सुरसा नारी है, अगर मैं इसे दूसरी नारी की व्यथा बताऊंगा तो ये समझेगी और मेरे लिए बाधा नहीं बनेगी। हनुमान जी सुरसा से कहते हैं, हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, मैं श्री राम का कार्य करके लौट आऊँ और उन्हें सीता जी की जानकारी सुना दूँ, उसके बाद आपके पास आऊँगा और आप मुझे खा लेना, अभी मुझे जाने दीजिए। जब सुरसा हनुमान जी को किसी भी उपाय से जाने नहीं देती हैं तो हनुमान जी कहते हैं, ठीक है, आप मुझे खा लीजिए। सुरसा अपने मुख को योजन भर यानी 8 माइल फैलाती है। हनुमान जी अपने शरीर को उससे दुगना कर लेते हैं। सुरसा जितना अपने मुख का विस्तार करती है, हनुमान उसका दुगना अपना रूप कर लेते हैं। जब सुरसा ने 100 योजन अपना मुख कर लिया तो हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण कर उसके मुख में प्रवेश कर बाहर आते हैं और नतमस्तक होकर जाने की आज्ञा मांगते हैं। सुरसा
हनुमान जी के बल बुद्धि देखकर कहती है, देवताओं ने हमें आपकी बुद्धि की परीक्षा लेने के हेतु भेजा था, और हनुमान को आशीर्वाद देकर विदा करती हैं। Adaptability. One of Hanuman's best strength and ability is his adaptability. He understands very well how to work according to the situation. It is very beautifully depicted by Mahakavi Tulsidas ji in Chaupai 2 and 4 of the Sundarkand of the Ramcharitmanas. जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहुबल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन के माता, पठिन आई कहीं ते ही बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करे फिर मैं आवऊँ, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावऊँ। तब तब बदन पैठऊँ आई, सत्य क्यों मोहि जान दे माई। कब नेव जतन देई नहीं जाना, ग्रसिन मोहि कहऊ हनुमाना। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुकते ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बदन पठई पुनि बाहिर आवा, मांगा विदा ताहि सिरुनावा। मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुधिबल मरमु तोर मैं पावा। राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो, हरिष चलेऊ हनुमान। When Hanumanji is crossing the sea to go to Lanka, the god saw the son of the wind god sweeping alone, and in order to test his extraordinary strength and intelligence, they sent Sursa, a mother of serpents, who came near him and said, "The god have provided me a nice meal today." On hearing these words, the son of the wind god said in reply, "O mother, let me return after accomplishing Sri Ram's errand and tell my lord the news of Sita ji. Then I'll come to you and enter your mouth. I tell you the truth. Mother, only let me go now." When, however, she would not let him go on any account, Hanumanji said, "Then why not devour me?" She distanced her mouth to a distance of 8 miles, while Hanumanji grew double the size of her mouth. She stretched her mouth to a circumference of 128 miles, and the son of the wind god Hanumanji immediately took a form covering 256 miles. Even as Sursa expanded her jaws, Hanumanji manifested a form twice as large as her mouth. When she further expands her mouth 800 miles wide, the Hanumanji assumed a very minute form by which he entered her mouth and came out again, and bowing his head to her begged leave to proceed. Sursa said, "I have got the extent of your wit and strength, the end for which the god has dispatched me. You will accomplish all the work of Sri Rama, a storehouse that you are of strength and intelligence." Having blessed Hanumanji, she departed, and Hanumanji too joyfully resumed his journey. अन्य दृष्टांत आता है रामचरितमानस में सुंदरकांड के चौथे चौपाई में, जब हनुमान लंका में प्रवेश करना चाहते हैं। वहां द्वार पर एक राक्षसी को देख सोचते हैं, मैं यहाँ क्या करूं? सुरसा के मुख में जाकर तो मैं बाहर आ गया था, पर यहाँ कैसे इससे बचूं? कुछ विचार कर
हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप बना लंका में प्रवेश करने लगते हैं। तुलसी मसक समान रूप कपि धरे, लंकहि चलऊ सुमरि नर हरि। नाम लंकनी एक निशिचरी, सो कह चलसि मोहि निंदरी। जाने नहीं मर मूसठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपिहनि, रुधिर बमत धरनी ठन मनी। जब हनुमान जी लंका में मच्छर के समान छोटा रूप लेकर प्रवेश करने जा रहे हैं, तब लंका के द्वार पर लंकनी नामक राक्षसी पहरा दे रही होती है। वो हनुमान जी को छोटे रूप में देख कहती है, तुम्हें मेरे विषय में ज्ञात नहीं है? जितने भी चोर इस लंका में प्रवेश करना चाहते हैं, वो सब मेरा आहार हैं। इसी प्रकार तुम भी मेरा भोजन हो। हनुमान सोचते हैं, पहले सुरसा, वहाँ तो मैं उसके मुख में जाकर आ गया, परंतु यहाँ क्या करूँ? ये तो मुझे ऐसे जाने नहीं देगी। उन्होंने लंकनी को एक जोर का घूंसा मारा, जिससे वह रक्त की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर गिर गई और हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए। Another example comes in the fourth verse in the Sundarkand of Sri Ramcharitmanas, when Hanumanji wants to enter Lanka and sees a lady demon at the entry gate of Lanka. He thinks, what do I do here? I came out after going to the mouth of Surasa, but how to avoid here? Hanuman starts entering Lanka by making a small form like a mosquito after taking some thoughts. Tulsidas ji has described, मसक समान रूप कपि धरी, लंकहि चलऊ सुमरि नर हरि। नाम लंकनी एक निशिचरी, सो कह चलसि मोहि निंदरी। जानेउ नहीं मर मूसठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपिहनि, रुधिर बमत धरनी ठन मनी। When Hanumanji is going to enter Lanka with a small form like a mosquito, invoking Bhagwan Sri Rama, a demon named Lankani is guarding the gate of Lanka. She sees Hanumanji in a small form and says that you are not aware of me. All the thieves who want to enter in this Lanka are my food. Similarly, you too are my food. Hanumanji thinks, first Sursa. There I entered her mouth and came out. But what to do here? She won't let me go like this. He punched Lankani with full force that she toppled down, vomiting blood, and Hanumanji entered Lanka. तात्पर्य यह है कि हमें परिस्थिति के अनुसार अपनी ज्ञान शक्ति, शारीरिक शक्ति, आर्थिक शक्ति या फिर धार्मिक शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। जिस प्रकार हनुमान जी समयानुकूल अपने रूप को बड़ा या छोटा कर सुरसा को अपनी बुद्धि का और लंकनी को अपनी शारीरिक शक्ति का परिचय दिए, किंतु ये शक्तियाँ अपने से कमज़ोर पर नहीं करना चाहिए। आप ये शक्ति अपने बराबर या अपने से ज़्यादा शक्तिशाली मनुष्य पर परिस्थिति के अनुसार कीजिए, तभी आपकी बुद्धि और शक्ति सार्थक होगी। This means that we should use our power of knowledge, physical strength, economic power or spiritual power according to the situation. Just like Hanumanji, while making his appearance big or small, introduced his wisdom to Sursa and his physical strength to Lankani as per time requirement. But you should not use these power on weaker than yourself. You should apply this power on equal or more powerful person according to the situation. Only then
your intelligence and power will be meaningful. हनुमान जी ने असीम शक्ति और लचीलेपन के साथ सभी बाधाओं को पार कर लिया। हमारे जीवन में भी उसी तरह से अनुकूल होना चाहिए। हमें चीज़ों को विस्तार से देखने की आदत विकसित कर एक समग्र दृष्टिकोण प्राप्त करने और समाधान खोजने के लिए अपने अहंकार से भी निपटना आवश्यक है। गति, चपलता और इच्छा शक्ति के माध्यम से हम प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी overcame all obstacles with boundless strength and flexibility. In our lives too, we must adapt in the same way. We have to deal with our ego in order to get a holistic view by developing a habit of looking at things in details and also to find solution. We can achieve success by facing unfavorable situations through speed, agility and willpower. अगली सीख है भावनात्मक बुद्धि और संवाद शैली। भावनात्मक बुद्धि किसी की भावनाओं को जानने, नियंत्रित करने और उसे व्यक्त करने और पारस्परिक संबंधों को विवेकपूर्ण और सशक्त रूप से संभालने की क्षमता है, जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों के लिए सफलता की कुंजी है। प्रभावी संचार कौशल के निर्माण के साथ संयुक्त भावनात्मक बुद्धि सह श्रमिकों, आपके प्रबंधक, ग्राहकों और संगठन के भीतर अन्य लोगों के साथ बेहतर संबंधों के लिए सक्षम बनाता है। किसी व्यक्ति की भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता और साथ ही अन्य लोगों की भावनाओं को समझने की क्षमता में सुधार होता है कि हम दूसरों के साथ कैसे संवाद करते हैं। यदि हमारे पास भावनात्मक बुद्धि नहीं है तो क्या हम यह समझना शुरू नहीं कर सकते कि दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से कैसे संवाद किया जाए। भावनात्मक बुद्धि पारस्परिक समझ के बारे में है। सभी प्रकार के व्यक्तियों से संबंधित संबंधों को स्थापित करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कूटनीति और चाल का उपयोग करने और संघर्षों को हल करने के लिए संबंध बनाने के लिए है। प्रभावी संचार दूसरों के साथ परिणाम प्राप्त करने में भी सभी अंतर बनाता है। महत्व यह सुनिश्चित करना है कि संचार संक्षिप्त है, स्पष्ट है और दूसरे पक्ष की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हैं। प्रभावी, सकारात्मक, अच्छी तरह से सोचा जाने वाला मौखिक और लिखित संचार आपको संघर्षों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने, ज़रूरतों को व्यक्त करने, दूसरों को प्रभावित करने और सुनने में सुधार करने में सक्षम बनाता है। सभी भावनात्मक बुद्धि का हिस्सा है। नेक्स्ट लर्निंग इज इमोशनल इंटेलिजेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू नो, कंट्रोल and express one's emotions and to handle interpersonal relationship judiciously and empathically, which is the key to success for both personal and professional life. Emotional intelligence combined with building effective communication skills enables better relationship with co-workers, managers, customers and others within the organization. The ability to understand and control one's emotion as well as other people's feeling improves how we communicate with others. If we do not have emotional intelligence knowledge,
Can we not begin to understand how to communicate effectively with others? Emotional intelligence is about mutual understanding relating to all types of individual, establishing relationship and using diplomacy and tricks to achieve goal and building relationship to resolve conflicts. Effective communication makes all the difference in achieving result with others. The importance is ensuring that the communication is concise, clear, and takes into account the need of the other's party. Effective, positive, well thought out verbal and written communication enables you to better manage conflicts, express needs, influence others, and improve listening are all part of emotional intelligence. हनुमान जी अशोक वाटिका में माँ सीता से ये नहीं कहते कि आप लक्ष्मण जी की रेखा को क्यों लांघी, तभी तो रावण आपका हरण किया, और ना ही रावण को देख सीधे माँ सीता के सामने जाते हैं। वे विकल्पों पर विचार कर राम जी द्वारा दी गई अंगूठी को सीता जी के पास गिरा देते हैं। हनुमान जानते हैं कि माँ सीता शत्रु के माया जाल में घिरी हुई हैं। हनुमान जी को वो रामदूत के रूप में विश्वास नहीं कर पाएंगी, इसलिए वह राम का गुणगान करने के बाद माँ सीता के सामने आते हैं और सीता जी के प्रति राम जी का अनुराग, जिसे सुंदर कांड में गोस्वामी जी ने बहुत सुंदरता से बताया है। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सु कृपा निकेता, जन जननी माँ नेहु जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। सुंदर कृपा के धाम राम अपने भाई लक्ष्मण सहित कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, आप ग्लानि ना मानिए। श्री राम के हृदय में आपके लिए आपसे दुगुना प्रेम है। हनुमान जी does not say to Mother Sita in Asok Vatika that why did you cross the line of Lakshmana ji? Then only Ravan has kidnapped you. And neither go directly to Mother Sita after seeing Ravana. He considered the option and drops the ring given by Lord Bhagwan Rama. Hanumanji knows that Mother Sita is surrounded by the enemy's magic. She would not believe Hanumanji as Sri Rama's messenger. He comes to near Sita ji after praising Sri Rama and tells Ramji's affections for Sita ji, which Goswami Tulsi Das ji describes very beautifully in the Sundarkand of the Sri Ramcharitmanas. मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सु कृपा निकेता, जनि जननी माँ नेहु जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना. The beautiful gracious Sri Ram is quite fine with his younger brother Lakshmana, but saddened by your sorrow. O mother, don't feel guilt. Sri Ram has double of love for you in his heart. राम के पूछने पर सीता जी कैसी हैं, हनुमान जी सीता जी की विरह वेदना को सीधे ना बताकर कहते हैं, नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट. आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवार है, उनका नेत्र आपके चरणों पर है, तो किस तरह उनका प्राण जाएगा. इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें कोई भी समाचार बहुत ही संयम के साथ सामने वाले को देना चाहिए, जिससे उसकी भावना को ठेस भी ना पहुँचे और आप जो कहना चाहते हैं वह भी उन तक पहुँच जाए. When Sri Ram asked, "How is Sita ji?" Hanuman ji
does not directly tell about Mother Sita's deep anguish. नाम पाहरो दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट. Your name is going to God. Your name is going to guard Mata day and night. Your attention is kindled. The eyes are kept in your feet, which are like locks, and they how can life meet death? This teaches us that we should give any news to the front ones with great restraint so that his feelings are not getting hurt and what you want to say should also reach them. अगली सीख है विश्व स्तरीय राजदूत होने का गुण. जीवन प्रबंधन का सूत्र श्री हनुमान चालीसा की शुरुआत में बताया गया है. जब एक अच्छे प्रबंधक की भूमिका की बात आती है तो किसे स्टार लीडर बनना चाहिए. वह एक जिम्मेदार कार्यकर्ता भी होना चाहिए और आक्रामक प्रतिबद्धता की गुणवत्ता भी उसमें होनी चाहिए. राजदूत के रूप में हनुमान जी के पास 3 आवश्यक गुण हैं जो हमें सीखने की आवश्यकता है. चमकदार नेतृत्व, जिम्मेदारी की ओर पूरा ध्यान, आक्रामक प्रतिबद्धता. हनुमान जी ने न सिर्फ समुद्र को लांघकर सीता जी का पता लगाया बल्कि सीता जी की विरह वेदना को कम किया और रावण की सोने की लंका को जलाकर सिर्फ अपना सामर्थ्य ही नहीं दिखाया अपितु भगवान राम की शक्ति का भी परिचय दिया. जब आप किसी संस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं तो उस समय वहाँ केवल आप नहीं होते, आपकी संस्था की छवि भी आपके साथ होती है, जहाँ आपको केवल अपने गुण, अपनी क्षमता, अपने ज्ञान का परिचय नहीं देना होता अपितु उस संस्था जहाँ से आप हैं कि सभी सकारात्मक बिंदुओं को भी प्रमाणित करना अनिवार्य होता है. हनुमान जी ने यही किया. लंका को जलाकर रावण और लंका वासियों को संदेश दिया कि श्री राम का एक छोटा दूत अगर इतना विध्वंस मचा सकता है तो स्वयं श्री राम के आने पर क्या होगा. नेक्स्ट लर्निंग इज क्वालिटी ऑफ बीइंग अ वर्ल्ड क्लास एम्बेसडर. The formula of life management is described at the beginning of Sri Hanuman Chalisa. When it comes to the role of a good manager, one must become a star leader. He should also be a responsible person and should also have the quality of aggressive commitment. As an ambassador, Hanumanji has 3 essential qualities that we need to learn. Bright leadership, full attention to responsibility and aggressive commitment. Hanuman ji not only crossed the vast ocean and found Sita ji, but also reduced Sita ji's anguish and not only showed his strength to Ravan by burning his golden kingdom Lanka, but also gives introduction of the power of Bhagwan Rama. When you represent an organization at that time, there is not only you and your reputation. The image of your organization is also with you, where you do not only have to show your abilities, your qualities, your knowledge, but that is also mandatory to show all the positive points of the organization from where you are. Hanumanji did this by burning Lanka and conveyed to Ravan that if a small messenger of Sri Rama could do so much destruction, what would happen
ए भगवान राम हिमसेल्फ विल कम। अगली सीख, विनम्रता। हर इंसान के जीवन में कोई न कोई आदर्श होता है। हम किसी व्यक्ति से या किसी चरित्र से प्रेरित होते हैं और उसी तरह बनना चाहते हैं। हम उन्हें अपना आदर्श बना लेते हैं। हम उनकी हर छोटी से छोटी बातों को ध्यान से देखते हैं और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। एक आदर्श व्यक्ति वह होता है जो अपनी क्षमता को साकार करने और अधिकतम करने में दूसरे की मदद करता है। हनुमान जी बिना किसी स्वार्थ के विनम्रता और अथक प्रयास के साथ अपना योगदान हर कार्य में दिए, जिससे उन्हें सबों के दिल में एक विशेष स्थान मिला। याद रखें, महानता तब आती है जब आप अपने और दूसरों की भलाई के लिए मिलकर काम करते हैं। आपकी उपलब्धियां खुशी ला सकती है, लेकिन दूसरों की मदद करने से खुशहाली आती है। हनुमान जी अपनी उपलब्धियों के बारे में कभी नहीं डगमगाए और ना ही विनम्रता खोए। Every human has some ideal in their life. We are inspired by someone or a character and want to be like that. We make them our ideal. We look carefully at every little things of him and try to bring it into our life. An ideal person is one who helps others in realizing and maximizing their potential. Hanumanji, without any selflessness, with humility and tireless effort, has contributed in every task, which gave him a special place in the heart of all. Remember, greatness comes when you work together for the good of yourself and others. Your achievements can bring happiness, but helping others brings prosperity. Neither Hanumanji wavered about his achievement nor modesty. हनुमान जी की विनम्रता का कोई पार नहीं। शत्रु के सामने भी वे कितने विनम्र हैं। वे रावण के लिए कोई अपशब्द नहीं बोलते, उस पर कोई प्रहार नहीं करते। शत्रु को भी हे रावण कहकर संबोधित करते हैं और अपना परिचय श्री राम के दूत के रूप में देते हैं। जाके बल लवलेस ते जितहु चराचर झारी, तास दूत में जा करी हरि आने हो प्रिय नारी। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया है, जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं श्री राम का दूत हूं। पुनः हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहते हैं, विनती करो जोरी कर रावण, सुनो मान तजी मोर सिखावन। देखो तुम निज कुल ही बिचारी, भ्रम तजी भजो भगत भय हारी। जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बैर कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। हे रावण, आप अपना अभिमान छोड़कर मैं जो कहता हूँ उसे सुने। आप अपने कुल की उच्चता का विचार करके देखें और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजें, जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है। वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि आप बैर ना करो। मेरे कहने से जानकी जी को लौटा दो। रावण ने माना कि हनुमान शक्तिशाली ही नहीं, विनम्र भी है। There is no limit of Hanumanji's humility.
How humble he is even in front of the enemy. He does not speak abuse words to Ravan, does not attack on him, address the enemy as O Ravan, and introduce himself as the messenger of Sri Rama. I am the messenger of those with whose slightest force you have conquered the whole world, and whose beloved wife you have stolen by stealing. And again with folded hand, Hanumanji says, विनती करो जोरी कर रावण सुनहु मान तजी मोर सिखावन देखो तुम निज कुलहि बिचारी भ्रम तजी भजो भगत भय हारी जाके डर अति काल डेराई जो सुर असुर चराचर खाई तासो बैर कबहु नहीं कीजे मोरे कहे जानकी दीजे. O Ravan, you listen to what I say. Living your pride, you think about the height of your claim and living the illusion. Devotee chant and worship the fearless God who devoured the deity, the demon, and the pustule, even death. God also extremely afraid from him. Don't hate him and return Janki ji as I say. Ravan acknowledged that Hanuman is not only powerful but also humble. अगले एपिसोड में हम सब हनुमान जी से गतिशीलता, प्रतिकूल परिस्थितियों में धैर्य और संतुलन रखना, समय की एक मजबूत भावना है, अच्छा श्रोता, अपने कार्य को बोलते और प्रस्तुत करते समय मजबूत दृष्टिकोण रखें और कभी हार मत मानो के बारे में शिक्षा लेंगे. आप इस चैनल मैनेजमेंट स्पिरिचुअलिटी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें. और हाँ, आप मेरे वीडियोस को टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ दिया गया है. नोटिफिकेशन बेल हमेशा ऑन रखें, जिससे आपको चैनल से जुड़े अपडेट्स मिलता रहे. In the next episode, we'll learn dynamism, patience and balance during troubled time, have a strong sense of time. Good listener, possess a strong approach while speaking and presenting your task, and never give up from Hanumanji. Please subscribe this channel Management Spirituality, like and share too, and yes, you can also watch my videos on Telegram channel, which links are given here, and keep notification bell on so that you can get next episode without any hindrance. Thank you.